रावण, जो कि दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली विद्वान पंडित बनना चाहता था, इसीलिए रावण ने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी की उपासना की और कठोर तप किए। रावण ने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए रावण हर 1000 साल में अपना एक सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पित कर देता था। जब उसके 9 सिर कट चुके थे और 10वें सिर की बारी आई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से बोला, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो तुम्हें जो मांगना है। रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उससे यह वरदान देने से मना कर दिया। फिर इसके बजाय रावण ने और कोई वर मांगा कि देवता, असुर, गंधर्व और अन्य प्राणियों में से कोई भी उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। इस तरह रावण कई मायनों में अमर बन गया और उसे विश्वास हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, और उसका ये विश्वास घमंड में बदल गया। रावण ने तपस्या कर कर के और भी काफी वरदान प्राप्त किए। रावण ने फिर अपने वरदानों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने धरती पर काफी जगहों में जाकर अपना डर फैलाना शुरू कर दिया। उसके डर से आर्ष मुनियों का यज्ञ करना कठिन हो गया और पृथ्वी पर ज्यादातर जीव मजबूर होकर उसके गुलाम बन गए। रावण अपनी शक्ति और सेना के बल से हर किसी को अपना गुलाम बनाना चाहता था। रावण की ये सारी बातें देवताओं के लोकों में भी पहुंच चुकी थीं। फिर रावण ने एक दिन इंद्रलोक पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपनी विशाल सेना के साथ देवताओं के लोक में जंग शुरू की। सभी देवता रावण के आक्रमण से घबरा गए। फिर रावण ने भगवान इंद्रदेव से युद्ध किया और रावण की शक्ति के सामने इंद्रदेव नहीं टिक पाए, और फिर रावण ने इंद्रदेव को हराकर उन्हें बंधी बना लिया और उनके साथ रावण ने वरुण, अग्नि, वायु और कुबेर जैसे सभी प्रमुख देवताओं को हराकर उन्हें भी लंका में कैद कर लिया। देवता मजबूरन उसकी सेवा करने लगे क्योंकि रावण बहुत ही बेरहम राक्षस था। उन्हें उससे डर था। रावण ने हर देवता से उसकी शक्ति के अनुसार काम करवाने शुरू कर दिए। उसने अग्निदेव को अपने महल में अग्नि का आगमन करने का आदेश दिया, वायुदेव को अपने महल में शीतल हवा बहाने के लिए मजबूर किया और अन्य देवताओं को भी उनकी शक्ति के अनुसार काम पर लगा दिया। रावण ने अब देवताओं को बंधक बना लिया था, तो अब उसकी इच्छा और अधिक बढ़ गई। वो घमंड में इतना चूर हो गया कि वो खुद को ही भगवान मानने लगा था। और फिर एक दिन तो रावण कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। उसे पता चला कि वहां भगवान शिव का वास है। उसे लगा कि अब तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस बन चुका है और अब वो भगवान शिव को भी चुनौती दे सकता है। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पर्वत को उठाने का प्रयास किया, शिव जी को तब रावण के अहंकार का आभास हुआ। भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे कर दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उसका हाथ नहीं निकल पाया। वह बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगा और समझ गया कि उसकी शक्ति भगवान शिव के सामने कुछ नहीं है, वो उन्हें नहीं हरा सकता। और फिर रावण ने और ज्यादा शक्तियां पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। उसने 11,000 वर्षों तक शिव तांडव स्तोत्र का गान किया और अपनी भक्ति को सिद्ध किया। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके हाथ को मुक्त कर दिया। और शिव जी ने रावण को वरदान दिया कि वो पूरे संसार का सबसे महान योद्धा बनेगा, लेकिन अंत में उसका वध भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा ही होगा। इस वरदान से रावण का अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। देवता अब और ज्यादा उससे डरने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान से प्रार्थना की और उनसे कहा कि रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कुछ किया जाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लेंगे और रावण का वध करेंगे। भगवान विष्णु ने भी वचन दिया कि वो धरती पर अवतार लेंगे और देवताओं को रावण के आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। और फिर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में जन्म लिया। जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने अपना जीवन धर्म के अनुसार जिया। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब राम ने सीता को मुक्त कराने के लिए युद्ध का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और वानर सेना के साथ लंका पहुंच गए। राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंत में भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और सभी देवताओं को उसके बंधन से मुक्त कराया। रावण का अंत उसके अत्याचार और उसके अहंकार के कारण हुआ। ये कहानी रावण की अपार शक्तियां, उसकी अहंकार की सीमा और उसके अत्याचार की प्रतीक है। देवताओं का बंधन, शिव जी के साथ रावण का संघर्ष और अंत में भगवान विष्णु के अवतार राम द्वारा उसका अंत, यह सब हमें यही सिखाते हैं कि अधर्म का अंत निश्चित है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम।